उमेश कुमार जी सामने आ जाएं, ढंढेरा में बता दें कि उन्होंने क्या किया और मैं बताऊंगा हम लोगों ने क्या किया। अशोकनगर में दुनिया भर की सड़कें बनवाई, क्या नाम, धर्मशाला बनवाई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आप देख रहे हैं राही न्यूज़। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक युवा से। लेकिन मुलाकात करवाने से पहले आपको बता देते हैं कि बीजेपी पार्टी जो है आजकल युवाओं को ज़्यादा आगे बढ़ा रही है और युवाओं को पद दे रही है और युवाओं को देश की प्रगति में आगे ले जा रही है। तो ऐसे ही हम आपको एक युवा से मिलवाते हैं जो कि ढंढेरा की शान माने जाते हैं। बहुत छोटी सी उम्र में ही राजनीति में आ गए हैं। किस कारण से वो राजनीति में आए हैं, क्या वजह थी और क्या उनके द्वारा विकास कार्य हुए हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं रवि राणा, और साथ ही समाज सेविक भी हैं। और आपको बता दें कि सांसद जो निशंक जी थे उनके प्रतिनिधि भी थे। तो जानते हैं सारी बातों को लेके रवि राणा जी से, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार रवि राणा जी। धन्यवाद भाई साहब। रवि राणा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने आपको मंडल अध्यक्ष बनाया है। उसके लिए राही न्यूज़ की तरफ से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद जी। रवि राणा जी, जानना चाहेंगे, आप यूथ हैं और यूथ जो है हमेशा नौकरी या व्यापार की तरफ ही भागता है, राजनीति में ज़्यादा हिस्सा नहीं लेता है। लेकिन आप युवा हैं, आप पिछले कई सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। क्या ऐसे कारण बने कि आपने राजनीति को ही अपना करियर चुना? देखिए, राजनीति में जाने का उद्देश्य था समाज सेवा, क्योंकि मेरा परिवार शुरू से ही, पहले फादर थे, फादर एडवोकेट रहे, बहुत समस्याओं से जूझे हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी हैं, उन्हीं से ही प्रेरणा मिली। और किसी भी चीज़ का अगर आपको उद्धार करना है, अगर किसी भी समस्या का अगर समाधान ढूंढना है, तो आज के टाइम में लोग बाग राजनीति को बुरा मानते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर आप राजनीति में नहीं हो तो आप अपने क्षेत्र का विकास, अपने लोगों का विकास, अपने जनता का सहयोग नहीं कर सकते। क्योंकि एक राजनीति में जाने के बाद ही आप लोगों को पता लगता है कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे क्या होना है। आज मुझे बड़े गर्व की बात है, बड़े गर्व के साथ मैं इस बात को बोलता हूँ कि ये जो ढंढेरा क्षेत्र है, आपको भी नॉलेज में होगा कि ये जो ढंढेरा क्षेत्र है, आज की तारीख में पहले उत्तराखंड का सबसे बड़ा गांव हुआ करता था और आज उत्तराखंड की सबसे बड़ी नगर पंचायत है जी। और निश्चित तौर पर अभी 2024 और 2023 के जो चुनाव हैं, इसमें ये मान के चलना कि नियर अबाउट 35,000 प्लस यहाँ की वोट होंगी। जनसंख्या तो आप छोड़ दीजिए, आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की जनसंख्या कितनी होगी, क्योंकि अभी जनगणना नहीं हुई है। 2011 की ही जनगणना चल रही है। अगर नई जनगणना होगी तो नया वो निकल के आएगा। ये तो कायदे में नगर पालिका बनने के लायक वो था, लेकिन मैं माननीय अपने जो है उत्तराखंड सरकार है, जब उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा। और यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि ग्राम पंचायत में जो विकास नहीं हो पाता था, उन्होंने नगर पंचायत का गठन किया। रवि जी, एक बात जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा आपने ढंढेरे को बताया कि गाँव है और वोटिंग भी बताई है, तो ऐसे क्या कारण थे कि ये अब आके, यानी कि 2022 में आके नगर पंचायत बनी है? ग्राम पंचायत ही थी अभी तक, जबकि आप ही का कहने के अनुसार ये नगर पालिका बन जानी चाहिए थी। देखिए, पिछले कुछ उसमें मैंने कहा ना कि राजनीतिक, उसमें बहुत सारे राजनीतिक कारण भी होते हैं। जो पिछले प्रधान रहे या कुछ लोग ऐसे चाहते थे कि शायद उनके हाथ से उन लोगों की सत्ता चली जाएगी, उन्हें कोई पूछेगा नहीं, वो तो निश्चित तौर पे अब भी होने वाला है। तो उन्होंने अपने राजनीतिक कारण से, क्योंकि कई बार इसका प्रस्ताव जब हमने सरकार को दिया, कई बार सरकार ने प्रस्ताव मांगे, तो उन लोगों ने यहाँ से प्रस्ताव नगर पंचायत का नहीं भेजा। और जब नगर पंचायत बनी उसके बाद में इसमें इस तरह के वो हुए कि मुझे तो कोर्ट तक जाना पड़ा, और कोर्ट में जाके हमने इसे नगर पंचायत बनवाया अपनी ही सरकार में। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, माननीय शहरी विकास मंत्री जी से आग्रह किया, उन्होंने उस चीज़ को समझा और उसके बाद में इसका नगर पंचायत का गठन हुआ। अगर जो देखा जाए तो रुड़की तहसील जो है 8 किलोमीटर के दायरे में नगर निगम में विलय किया था गाँव को, बहुत सारे गाँव को, जब ये नगर निगम बना है रुड़की। और 8 किलोमीटर, मैं मानता हूँ रुड़की का 6 किलोमीटर का दायरा है। तो ऐसे क्या कारण पैदा हुआ कि नगर निगम में नहीं शामिल हुआ ये? देखिए, हमारी जो यहाँ की क्षेत्रीय जनता, वो नगर निगम में नहीं जाना चाहती थी। नगर निगम में जाने के बाद तो हमारी और बुरी दुर्गति हो जाती, क्योंकि नगर निगम में जाने के बाद इस क्षेत्र में शायद 1 या 2 पार्षद ही हमको मिल पाते। और आज आप देख रहे हो कि जो नए क्षेत्र सम्मिलित हुए हैं, जो नए वो हुए हैं, आज भी विकास की राह ढो रहे हैं, देख रहे हैं।
लेकिन अगर नगर पंचायत या नगर पंचायत बनी है तो आज हमारे लिए विकास के लिए, हमारे इस क्षेत्र के लिए जो बजट आएगा वो यहीं पे लगेगा। विधायक कुंवर प्रणव सिंह बोलते हैं कि मैंने विकास कराया है, क्योंकि मौजूदा जो विधायक हैं वो तो अभी तत्काल बने हैं अपने, लेकिन आप सांसद प्रतिनिधि हैं, तो आप बोलते हैं कि मैंने विकास कराया है, लेकिन प्रणव सिंह बोलते हैं कि मैंने विकास कराया है। नहीं, आपकी बात बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि नहीं हूँ जी। और विकास जो हो सकता है सांसद जी से और विधायक जी से, मैंने उन लोगों को प्रस्ताव दिए हैं, उन्हीं लोगों के प्रस्तावना पर यहाँ पर कार्य हुए हैं और उन्होंने कई जगह पे खुले मंचों पे बोला भी है कि ये जो प्रस्ताव हैं कि रवि राणा के द्वारा दिए गए हैं, उनके प्रस्ताव से ये कार्य स्वीकृत हुए हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि जब हम अपनी सरकार में जाके अपने लोगों को बताएंगे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो जब भी तो सरकार को पता चलेगा, जब भी तो हमारे विधायक को पता लगेगा, जैसे सांसद जी को पता लगेगा। और मैं तो खुली डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, जितने भी नेता खुल के आ जाएं, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया और लोगों ने क्या किया और पिछली सरकारों ने क्या किया यहाँ पे। अच्छा, आप सांसद प्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन अभी देखा जाए तो जो सांसद हैं यहाँ पे निशंक जी, उनका काफ़ी विरोध भी हो रहा है कि पिछले 10 साल से कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और विरोध भी हो रहा है, तो उस विरोध का कहीं आपको तो नहीं झेलना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, विरोध कुछ नहीं हो रहा है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम शायद आने वाला निश्चित 2024 भी जो है भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, तो वो लोग उसमें से कुछ कमियां ढूंढते हैं। देखिए, निशंक जी का कहीं विरोध नहीं है। निशंक जी जहां पर भी आते हैं, आपने देखा होगा भारी पार्टी में ही जो लोग हैं वही विरोध कर रहे हैं। देखिए, जब बड़ा कुनबा हो जाता है तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सारी पार्टी एकजुट है और 2024 में पार्टी उन्हें टिकट देगी और निश्चित तौर पर वो यहाँ से जीत के भी जाएंगे। किसी वजह से अगर तो पार्टी ने सांसद का टिकट किसी और को दे दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसे भी टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आप भारतीय जनता पार्टी के साथ है, निशंक जी के साथ नहीं है? देखिए, पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता व्यक्ति विशेष नहीं होता, वो हमारे सांसद हैं, मेरे गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं मेरे वो, ठीक है। लेकिन और मुझे ये भी आशा है कि अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी, आपका कहना है जो, अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी तो वो चुनाव थोड़ी लड़ेंगे, वो हमें जो पार्टी जिसको कैंडिडेट बनाएगी वो उसका साथ देंगे। चलिए, ये तो 2024 सांसद की बात है। अभी नगर पंचायत बनी है ढंढेरा, इसमें भी बहुत सारे दिग्गज को देखने को मिल रहा है, तो आपका क्या विचार है इसमें? आप भी शिद्दत करेंगे? जो भी पार्टी का निर्देश होगा, देखिए, आगे बढ़ने की हर आदमी की इच्छा होती है और मैं तो इसलिए अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं लगातार 22 साल से राजनीति में हूँ और इस क्षेत्र का कोई कोना ऐसा नहीं है, कोई समाज ऐसा नहीं है कि जिसके लिए मैंने कार्य न किया हो। आप कौन लोग हैं, चारों तरफ जाके देख लीजिए जी। अगर मेरी पार्टी मुझे निर्देश करेगी कि आपको 2023 लड़ना है तो 2023 निश्चित लड़ूंगा। रवि जी, आप ढंढेरा से, कम से कम ढंढेरा से पार्टी के बीच में एक मजबूत रीढ़ की हड्डी है। आपने 2 राणाओं को टिकट दिलाया था जिला पंचायत में, लेकिन दोनों के दोनों धराशायी हुए, तो क्या कारण मानते हैं इन चीज़ों को? देखिए, धराशायी नहीं हुए, दोनों सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक वहाँ पर नहीं है और मेन उद्देश्य था कि पार्टी को मजबूत तरीके से लड़ाने का, क्योंकि उससे पहले के आप उठा के देख लीजिए, जब जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कितनी वोट मिली थी, ठीक है। एक पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। देखो, हार जीत तो लगी रहती है, जब आप लड़ोगे तो हारोगे भी और जीतोगे भी, हार जीत तो लगी रहती है। और ये नहीं था कि राणाओं को टिकट दिलवाया था, उनका पैनल में नाम गया था, पैनल जो भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज़ को सुजेस्ट किया था, उस चीज़ के ऊपर उनको, लेकिन सबसे बड़ा श्रेय तो आप ही के ऊपर है ना? नहीं, श्रेय तो मेरा श्रेय नहीं है। देखो, मैं मान लो मेरे से किसी चीज़ के बारे में विषय में अगर पूछा जाएगा तो लड़ने के लिए हर चीज़ चाहिए होती है। आपके पास कार्यकर्ता भी होने चाहिए, आपके पास धन भी होना चाहिए, क्योंकि आज का ट्रेंड बदल गया है। मैं ये नहीं कहता कि गरीब कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर गरीब कार्यकर्ता गरीब है तो उसके साथ में पार्टी खड़ी है, पार्टी उसको निश्चित चुनाव लड़वाती है। इसका उदाहरण भी हमने ये जो आपकी भगवानपुर चंदनपुर सीट है इस पे दिया है, भले ही हमारी हार हुई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ढंढेरा का आपने बताया 35,000 वोट है, तो उसमें से लगभग 15 से 18,000 वोट पर्वतीय समाज का भी है। तो पर्वतीय समाज में भी बहुत सारे लोग हैं, दावेदार हैं, तो क्या टिकट उन्हें मिलना चाहिए या प्लेन को ही मिलना चाहिए? देखिए, पहली बात तो प्लेन और पहाड़ की बात नहीं होनी चाहिए। रही टिकट की बात,
मैं तो इस चीज़ को कभी नहीं मानता कि प्लेन और पहाड़, क्योंकि जब हरिद्वार जिला उत्तराखंड में मिला था, माननीय राज्य मंत्री थे यूपी में, तो हम उस समय तो मेरे पे दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी। उन लोगों से पूछिए जो यहाँ के बहुत पुराने लोग हैं, आजकल की तो ये युवा जनरेशन इस चीज़ को क्या जाने। उन लोगों से पूछिए, हमने रातों रात जो ग्राम प्रधान थे जो उनके थे, उनके आह्वान पे लिखवा के लाए कि उत्तराखंड में हरिद्वार को मिलाना है, उत्तराखंड में हरिद्वार को मिलाना है। और जब से मेरी राजनीतिक उसकी शुरुआत भी हुई थी। मैं इस आधार पे तो नहीं कहूँगा कि पर्वतीय समाज को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन हाँ, लोकतंत्र है, पार्टी सबको सुजेस्ट करेगी, जो भी कार्यकर्ता मजबूत होगा उसको पार्टी को टिकट देना चाहिए। आप मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं बीजेपी के द्वारा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो आपके विरोध में है कि मंडल अध्यक्ष रवि को क्यों बनाया। मुझे तो अभी लगा नहीं, सब लोगों ने मुझे बधाइयाँ दी, सब लोगों ने मुझे घर पे आके भी बधाइयाँ दी, और मैं भी खुद उन लोगों के पास गया। एक दो लोगों के, देखो जब कुछ लोग मांग रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो निश्चित तौर पर है, होना तो एक को ही है। और मंडल अध्यक्ष मैं नहीं बना, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लंढोरा मंडल का, पूरी विधानसभा का मंडल अध्यक्ष है। और ऐसा उन लोगों को कभी प्रतीत नहीं होगा, और ना मैं कभी इन चीज़ों पे विश्वास करता हूँ। अभी 6 तारीख में जो आप जिस बात को कह रहे हो, 6 तारीख में उन लोगों ने क्या नाम जो है स्वागत समारोह रखा हुआ है, जो पूर्व के सभी पदाधिकारी थे, सभी पूर्व के जो यहाँ हमारे मंडल के पदाधिकारी थे, उन सब लोगों ने, मुझे तो ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता। 2-4 लोग होते हैं, उन लोगों की मानसिकता जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसा ही काम करेगा। जैसे अभी आपने कहा कि कुछ लोग पर्वतीय और मैदानी, और ये वो उन लोगों की सोच है, उन लोगों की सोच है। देखिए, आप समाज में आपने क्या किया, आपने समाज को क्या दिया, जब आप कहीं पे सक्रिय होगे जब भी तो आपका नाम कहीं पे कंसिडर होगा। आज मंडल अध्यक्ष के लिए भी मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने खुद पूछा, सामने बुला के पूछिए मेरे से कि आप बन जाइए, आप बन जाइए, आप बन जाइए। और इस समय यहाँ की इस खानपुर विधानसभा की आप भी देख रहे होंगे, राजनीतिक परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे हमें मजबूत दमदार तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि यहाँ का जिस तरह का माहौल ख़राब कर दिया गया, जिस तरह का यहाँ का वातावरण बना दिया गया, और ये सब उसी राजनीति का हिस्सा है। ये लोग जो हैं ये कभी भारतीय जनता पार्टी के हितैषी नहीं हो सकते, जो पहाड़वाद और मैदानवाद की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर उत्तराखंड को कुछ दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है, चाहे उसमें राज्य की स्थापना हो। लेकिन अगर जो बात करते हैं टिकट की, तो टिकट हमेशा ढंढेरा गांव से ही आया है। जैसे अशोकनगर बुचड़ी फाटक, ये भी एक ढंढेरा का हिस्सा ही है, लेकिन कभी भी टिकट उस साइड नहीं गया है, इसी साइड रहता है। नहीं, टिकट आज से पहले तो कभी नहीं, इस चीज़ पे कभी वो नहीं हुआ। क्यों? जितेंद्र नेगी जिला पंचायत का 2 बार से यहाँ से टिकट मांगा, उन्होंने 2 बार टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी का। बताइए आप, इसी सीट से, ढंढेरा से कौन बोलता है कि क्या नाम जो है पर्वतीय समाज को नहीं दिया गया। अभी आशा नेगी जी अपनी भादराबाद से वो बनी है। देखो, पार्टी का एक अपना दायरा है, पार्टी छोटी सोच के साथ काम नहीं कर सकती। वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो बड़ी सोच के साथ काम करते हैं, और ऐसे थोड़े ना पार्टी घर जाके किसी को टिकट दे देगी। आपका समाज में योगदान क्या है, आपका पार्टी के लिए योगदान क्या है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें उसमें मायने रखती हैं। और जब जाके पार्टी किसी को टिकट देती है जी, तो पार्टी मेरे कहने से टिकट थोड़ी देगी। रवि जी, अभी अगर तो कहा जाए जैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उसी तरीके से मंडल अध्यक्ष होता है और बहुत बड़ी उसके कंधे पे जिम्मेदारी होती है। तो पार्टी ने आपको जो जिम्मेदारी दी, किस तरीके से निभा पाएंगे आप, किस तरीके से आपकी रणनीति रहेगी आगे चुनाव को भी लेके, और किस तरीके से आप संगठन को मजबूत करके चलेंगे? देखिए, आपको भारतीय जनता पार्टी खानपुर विधानसभा में नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी में रवि राणा मंडल अध्यक्ष नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष है। ठीक है, और बहुत जल्दी अभी टीम की घोषणा होने दीजिए। आज इतनी लंबी लिस्ट है कि मुझे पसीने आ रहे हैं कि मैं किस किस को इसमें टीम में रखूं, किसको ना रखूं। अभी तक 150 लोगों के नाम, और मैं अभी आपको डायरी मंगा के दिखाऊं तो 150 लोगों के नाम, और उसमें सर्व समाज, मतलब एक समाज नहीं, सर्व समाज उसके अंदर है। इतनी मातृशक्ति है, इतने ही पुरुष हैं, इतने ही युवा हैं। अभी कुछ लोग कहने लगे जी ये तो चुनाव की वजह से, वो चुनाव की वजह से नहीं, जो जिन क्षेत्रों में चुनाव नहीं है वो लोग तो पहले भी तो रहे हैं मंडल अध्यक्ष, पहले क्यों नहीं इतनी लंबी लिस्ट बनी है? देखिए, हर आदमी पहले भी थी, हर आदमी का एक अपना कार्य करने का एक अलग दायरा होता है, हर तरीका होता है। आप कार्यकर्ता के बीच में जाएंगे, आप कार्यकर्ता से, ऐसा नहीं है कि पिछली बार मंडल अच्छा नहीं चला, पिछली बार भी मंडल अच्छा चला। वो तो देख, जब कप्तान कोई बनता है तो टीम उसी के अनुसार चलती है।
उनके फैसले कैसे लेने हैं, सबको साथ लेके, सबको वो करके। देखिए, कोई हमारे ज़मीन का बंटवारा थोड़ी ना है, हम तो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज पार्टी नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के लोगों की दिलों की धड़कन है। और जो राष्ट्रवाद के लिए काम करेगा वही भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ रही है, और यही कारण है कि आज आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे उन यूथ को जो राजनीति से पीछे रहता है और नशे में बहुत ज़्यादा लिप्त है? क्योंकि आपके ढंढेरे में भी देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा नशे का कारोबार चल रहा है, तो आपके क्या कदम होंगे इसके लिए? देखिए, नशे के लिए मैं पहले भी अक्सर रहा हूँ, और अब फिर दोबारा से, अभी परसों भी हमारा, क्योंकि मैं इससे अलग भी हमारे बहुत सारे संगठन है, मैं गेम फेडरेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारी, रूरल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एक बार दोनों फेडरेशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। रूरल गेम का तो अब भी हूँ, बॉक्सिंग फेडरेशन का उत्तराखंड का अध्यक्ष रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन चलाए हैं, अपनी यहाँ पे अकेडमियाँ चला रखी हैं ताकि बच्चों को नशे से दूर किया जा सके। इन सब को लेके डीएम साहब से बैठ के, सीएमओ साहब से बैठ के, जो मेडिकल पे नशा बिकता था, इनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई करवाई है। स्पर्श गंगा के तहत हमने सफाई अभियान चलाए हैं, उसमें युवाओं को जोड़े हैं। और अब दोबारा से फिर अगर इस तरह का, क्योंकि अभी पहले से तो बहुत फ़र्क पड़ा है, और अब नए तरीके से अभी इन पे, आपकी बात सही है कि इन पे विचार करना चाहिए, और ये एक व्यक्ति से नहीं, सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। तो इन चीज़ों पे कार्रवाई करेंगे। क्योंकि देखा जाता है उत्तराखंड युवा संगठन है एक आपके क्षेत्र में ही, वो इसके लिए सक्रिय रहता है, और आप भी उत्तराखंड, देखिए, नशे के लिए मैं हमेशा उत्तराखंड युवा संगठन के साथ रहा हूँ, और मैंने हमेशा, जब भी उन्होंने इस तरह के अच्छे कार्य किए, मैं हमेशा उनको बधाई भी दी है, और हमेशा उनका समर्थन भी किया है। चलिए, अब चलते चलते आपसे सिर्फ इतना कि उन युवाओं को क्या संदेश है आपकी तरफ से जो पीछे हटते हैं राजनीति से, क्योंकि एक अच्छी राजनीति के लिए युवाओं का आगे आना बहुत जरूरी है। देखिए, जो युवा राजनीति को गंदा समझते हैं, उसको सोच को बदलना पड़ेगा। राजनीति गंदी नहीं है, गंदे हमारी सोच, हमारे विचार हैं। उनको जब आप सुंदर कर लोगे तो आप अपने आप, मैं बता तो रहा हूँ कि आज आप पूरे ढंढेरा के अंदर, मेरा विपक्ष चाहे कुछ भी बोलता हो, लेकिन जब आप उसके पास खड़े होंगे, अगर आप उससे ये पूछेंगे कि रवि राणा ने क्या किया, उसने कहा नहीं भाई, काम तो बहुत करवाए हैं। आज कोई सा कोना, चाहे आप इधर मुस्लिम समाज में चले जाइए, कब्रिस्तान का रास्ता इतना ख़राब था 20 सालों से, उस रास्ते का जीर्णोद्वार मैंने करवाया अभी राज्य योजना से। हमारे क्या नाम जो है, एक इधर गुली का एरिया पड़ता है, पिछले 7-8 साल पहले, वहाँ पे आज़ादी के बाद से और अब तक वहाँ लाइट ही नहीं थी, वहाँ पे ट्रांसफार्मर मैंने रखवाया। अशोकनगर में दुनिया भर की सड़कें बनवाई, क्या नाम, धर्मशाला बनवाई, अभी 3-4 काम और नए प्रस्तावित करवाए हैं। ये पानी का 70 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आज से 4 साल पहले मंजूर करवा दिया था मैंने। ये तो हर घर जल हर घर नल तो अब आया, ये उस समय का प्रोजेक्ट जो पास करवाया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे तो विधायक उमेश कुमार जी दावे कर रहे हैं कि कार्य जो हमारे उससे, उमेश कुमार जी सामने आ जाए, ढंढेरा में बता दें कि उन्होंने क्या किया, और मैं बताऊंगा हम लोगों ने क्या किया। 100 मीटर की सड़क, आज उमेश कुमार जी मुझे ये बता दें, या उनका एक कार्यकर्ता बता दे कि कौन सी 1 किलोमीटर की सड़क उन लोगों ने बनाई है, या 500-600 मीटर की कौन सी सड़क बनाई है। 200-200 मीटर के रास्ते तो क्या नाम जो है प्रधान और क्या नाम जो है ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य बना देते हैं। आप बताइए ना मुझे आज एक बड़ा काम। लेकिन टंका तो उन्हीं का बज रहा है। किनको? अरे भाई साहब, डंका कुछ नहीं बज रहा। आज उनकी अपनी मीडिया है, अपना वो है, वो लोग वो कर रहे हैं, लेकिन जनता को सब पता है कि कौन क्या कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रवि राणा, जो कि ढंढेरा युवाओं के दिल की धड़कन है, और इन्होंने भी बताया है कि राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति में सोच बदलो और सोच को सुंदर करो तो राजनीति गंदी नहीं है। और युवाओं से आह्वान किया है कि राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो ताकि हमारे देश की उन्नति हो और तरक्की हो। इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मिलते हैं अगले अंक में किसी और खास शख्स के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।